हेलो फ्रेंड्स, इमिग्रेशन की तरफ से जो धमाके आ रहे हैं, एक नया धमाका आया कॉन्करेंट सीओई को बंद करने का। अभी आपने देखा तो ओवर द वीकेंड बहुत सारी वीडियोस भी आपने शायद देखी होंगी जिसमें फटाफट उन्होंने बताया हुआ क्या है। तो हमने सोचा एक थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं जिसमें हम सारे चेंजेस डिस्कस करेंगे और ये चेंजेस आपको कैसे इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। हुआ यही है कि प्री कोविड एरिया में हम वापस चले गए हैं। कोविड के बीच में 3 साल का जो टाइम था, इमिग्रेशन ने बहुत सारी रिलैक्सेशंस दी थी और उसका फायदा उठाया बहुत सारे लोगों ने। हुआ क्या कि लोग यहाँ पे आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे मास्टर्स में, बैचलर्स में, और आके वो यूनिवर्सिटीज जाते ही नहीं थे। आते थे, कॉन्करेंट सीओई निकलवाते थे किसी डिप्लोमा लेवल कोर्स की और अपनी बैचलर्स या मास्टर्स की सीओई को कैंसिल करा देते थे। तो इसमें आपने बहुत सारा देखा, मास्टर्स की फ्यूचर सीओई भी आ रही है, उसके ऊपर थोड़ा एक्शन हुआ, फिर बैचलर्स की फ्यूचर सीओई आ रही है। और ये वाला काम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यूनिवर्सिटीज ने इमिग्रेशन को कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमको बहुत लॉस हो रहा है और जो पर्पस के लिए वो स्टूडेंट्स आ रहे थे वो पर्पस को नहीं मीट कर रहे। तो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने नंबर दिया हमको कि जनवरी से लेके 2023 में अभी तक 17,000 करंट कॉन्करेंट सीओई निकल चुकी है। यही वजह है कि इमिग्रेशन ने कह दिया कि कॉन्करेंट सीओई बंद करो। कॉन्करेंट सीओई को देने का एक लेजिटिमेट रीजन होता था, बट वो रीजन को लोगों ने लूपहोल बना के एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया बंद। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पे पढ़ने आए हैं और आपको अपना प्रोवाइडर चेंज करना है, या तो आप ले रिलीज लेटर या फिर आप 6 मंथ्स वेट करें फॉर योर प्रिंसिपल कोर्स, उसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। और 6 मंथ्स के बाद अगर आप अपना लेवल चेंज कर रहे हैं कि आपने 6 महीने मास्टर की स्टडी कर ली बट आप मास्टर की स्टडी नहीं करना चाहते, 6 महीने के बाद आप करना चाहते हो डिप्लोमा, तो आपको डालना पड़ेगा नया वीजा। ये चेंज हो गया। तो अब 6 मंथ्स ऑफ प्रिंसिपल कोर्स को समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। और उससे पहले मैं एक चीज और भी बता देता हूं। जो कॉलेजेस में अगर आप स्टडी कर रहे हैं और वो कॉलेजेस आते हैं हाई रिस्क कैटेगरी में, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जिन जिन के 50% से ज्यादा वीजा रिफ्यूजल है वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं कॉलेजेस को। तो जो कॉलेजेस ये वाले काम धड़ल्ले से कर रहे थे उन पे ये रिस्क आ सकता है। तो इमिग्रेशन जाग गई है और उन्होंने ध्यान देना शुरू किया है कि किस किस को अब वो ये वाले काम नहीं करने देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कोर्स का मतलब क्या है। प्रिंसिपल कोर्स का मतलब है कि जो आपका प्राइमरी कोर्स है। प्राइमरी कोर्स क्या हुआ कि अगर आपके पास 2 सीओईज है, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की, तो आपका प्राइमरी कोर्स हुआ एडवांस डिप्लोमा। जो भी आपकी सबसे बड़ी सीओई है उसको बोलते हैं प्राइमरी कोर्स। रिलीज लेटर आपको नहीं चाहिए होता जब आपका 6 महीने प्राइमरी कोर्स के कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर आपके पास बैचलर्स की सीओई है या फिर मास्टर्स की सीओई है, तो 6 मंथ्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ योर बैचलर्स और मास्टर्स सीओई आपको रिलीज लेटर नहीं चाहिए। तो आप अपने करंट प्रोवाइडर की परमिशन के बिना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री है तो आपको 6 मंथ्स ऑफ डिग्री, जो आपका हायर कोर्स है, उसके बाद आपको रिलीज लेटर की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप कर रहे हैं डिप्लोमा प्लस एडवांस डिप्लोमा, फिर 6 मंथ्स ऑफ एडवांस डिप्लोमा के बाद आपको रिलीज लेटर की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी माइग्रेशन एजेंट के साथ कांटेक्ट करें ताकि वो आपको ये चीज एक्सप्लेन कर सके। अगर आपको हमको भी कांटेक्ट करना है, यू कैन कॉल अस ऑन 03-8648-6448। थोड़े से चेंजेस और आए हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा चेंज आया लिविंग एक्सपेंसेस का। 1 अक्टूबर से अगर आपके वीजा में फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको जो अब प्राइमरी एप्लीकेंट के लिविंग एक्सपेंस होते थे वो हो जाएंगे $24,505। अराउंड 17% इंक्रीज आया है लिविंग एक्सपेंसेस के अंदर। उसके अलावा ये वाले चेंजेस की जो 2 चेंजेस हैं, इनकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं की है, बट ये भी उन्होंने बोल दिया कि करने वाले हैं। एक तो जो जीटी रिक्वायरमेंट होती थी, आपको पता होगा कि मोस्टली जो रिफ्यूजल आते हैं स्टूडेंट वीजा के, वो आते हैं जीटी रिक्वायरमेंट के ऊपर, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। जीटी रिक्वायरमेंट के ऊपर एक अपने में से बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है, बट मैं आपको क्विकली बता देता हूं। जीटी होता है कि अगर केस ऑफिसर को लगता है कि आप यहां पे आके वापस नहीं जाओगे
तो वो आपका वीजा रिफ्यूज कर सकता है। और ये इतना ब्रॉड पावर है केस ऑफिसर के पास कि उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। अब इमिग्रेशन कह रही है कि ये वाली रिक्वायरमेंट हम बंद कर देंगे, उसके अलावा एक नई रिक्वायरमेंट आएगी जिसको हम बोलेंगे जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट में ये होगा कि इंटरव्यूज होंगे। अगर आपने वीजा डाला है तो प्रोबेबली इंटरव्यू होगा, और अगर केस ऑफिसर को लगता है आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो वो आपको वीजा देगा। एक चीज उन्होंने ये भी बोला है कि आपको ये इस्टेब्लिश करने का जरूरत नहीं रहेगा कि भाई मैं पढ़ के वापस जाऊंगा। आप फिर उसमें कह सकते हैं कि भाई ये वाला कोर्स मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के काम आ सकता है, आई कैन स्टे हियर, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी इसके अंदर जीएसटी के अंदर आ सकती है। एक और रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जीटी रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता था, तो वो भी चेंज हो जाएगा। बट ये वाले दो चेंजेस के बारे में और इंफॉर्मेशन आएगी, जब इंफॉर्मेशन आएगी विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। बट कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट वीजा के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इमिग्रेशन जाग गई है। जो लोग उसको लूपहोल बना के अनस्क्रूपलस एक्टिविटीज कर रहे थे उन पे अब लगाम कसने वाले हैं। तो अगर आपको अपने वीजा के बारे में, कोर्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप माइग्रेशन एजेंट्स को, एजुकेशन एजेंट्स को कांटेक्ट करके यू गेट द राइट इंफॉर्मेशन। इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस, यू कैन गिव अस अ कॉल 0386486448। I hope this was helpful for you. I look forward to sharing more views with you as we get more information. Till then, goodbye and good luck.